चाहे बल्ब हो, चाहे इस्त्री हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ हो, हर अमीर और गरीब के घर में ये चीज़ें चलती ही हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करना सही से आता ही नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारी सकत से भी बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं चीज़ों के मुतल्लिक कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ बताना चाहती हूँ, जिससे आप अपने घर में बिजली की बचत भी कर सकेंगे और अपनी इन चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रिज हो गई, इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले फ्रिज की बात कर लेते हैं। फ्रिज जो है, हम लोगों को फ्रिज इस्तेमाल करनी ही नहीं आती। गर्मियों में इसका टेम्परेचर सेट करना नहीं आता और सर्दियों में भी हमें नहीं मालूम होता, हम फ्रिज बंद कर देते हैं। बजाय बंद और ऑन करने से मीटर को ज़्यादा चक्कर आता है। अगर आपकी फ्रिज ऑन है, आप उसको हल्का कर दें, उससे बिजली का लोड कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रिज ऑफ करती हैं फिर ऑन करती हैं, ये चीज़ बिजली पे ज़्यादा जोर देती है। तो आप अपने इलाके के मुताबिक अपनी फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर लें। अब तो सर्दियां हैं, हर इलाके में ही सर्दी है, तो कोशिश करें अपने फ्रिज के टेम्परेचर को 2 पे रखें। अक्सर फ्रिज का बटन उल्टा लगा हुआ होता है, आप अपने फ्रिज के बटन के मुताबिक इसको सेट कर दें और सबसे लो पे रखें। अक्सर हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से बिजली का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्रिज बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फ्रिज में कूलिंग ही नहीं हो रही होती और हमें इसकी वजह का पता ही नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारी फ्रिज के रबड़। हमारी फ्रिज के रबड़ ख़राब हो चुके होते हैं और हम लोगों को मालूम ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में। उनसे कूलिंग निकलती रहती है और हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं करती, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी सफ़ा लें और अपने फ्रिज के दरवाजे को बंद करके दरमियान में सफ़ा रखें और फ्रिज का दरवाज़ा बंद करें। अगर तो आपका सफ़ा बहुत आसानी से आपके खींचने पे निकल आए, तो इसका मतलब है आपकी फ्रिज के रबड़ ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके खींचने पर ज़ोर लगे और कागज़ सही तरह बाहर ना निकले बल्कि फटना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज का रबड़ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी फ्रिज को ऐसी जगह पर रखें जहां पर उसके चारों तरफ से हवा का गुजर हो, ताकि उसके पीछे की तरफ मौजूद जालियां फ्रिज की साइडों को आगे से मुकम्मल हवा लग रही हो। जब हवा लग रही होती है ऐसी मशीनरी को, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। पाकिस्तान में शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पीक टाइम होता है, जब बिजली का लोड कम हो जाता है और हमारी जो मशीनरी होती है वो ज़्यादा बिजली खाना स्टार्ट कर देती है। तो कोशिश करें इस दौरान अपनी फ्रिज, अपनी इस्त्री और अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह ऑन ना रखें, क्योंकि अगर इस वक्त आप ऑन करेंगे तो आपकी बिजली आम रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल होगी। फ्रिज की सफाई वक्तन फ़वक्तन करते रहा करें, क्योंकि जब हमारी फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो वो उस बर्फ़ को जमे रखने के लिए भी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है। ये बात हम लोगों को मालूम नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से हमारी फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है और जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश किया करें हर 2 हफ्ते बाद फ्रिज को साफ़ कर लिया करें, ज़्यादा बर्फ़ जमने ना दिया करें। जब आप फ्रिज साफ़ कर लें तो उसके सतह पर नमक का छिड़काव कर दिया करें। नमक क्या करेगा, बर्फ को जमने नहीं देगा, और जब बर्फ ज़्यादा नहीं जमेगी तो फ्रिज ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करेगी उस बर्फ को जमे रखने के लिए। तो फ्रिज की पीछे वाली जालियों की अच्छी तरह सफाई किया करें, क्योंकि ये कूलिंग का काम कर रही होती हैं और अगर इन्हीं के ऊपर गर्द और मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी तो ये कैसे काम करेंगी, ना इनको हवा प्रॉपर मिल रही होगी। तो कोशिश किया करें अपनी चीज़ों की सफाई रखा करें। सफाई चीज़ों की उम्र को बढ़ा देती है, कम नहीं करती। ठीक है, मेहनत लगती है, लेकिन आपकी चीज़ें एटलीस्ट, जो चीज़ आप सफाई ना करके उसको बेहतियाती से इस्तेमाल करके 2 साल में ख़राब कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को, आपकी सफाई और ज़रा से एहतियात से वो चीज़ आपकी सालों साल चल जाती है। कोशिश किया करें दिन के वक्त जो है वो अपने बल्ब वगैरह, अपने स्विचेस वगैरह ऑफ रखा करें, क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी मौजूद होती है। तो हमें चाहिए कि हम उसी रोशनी का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम घर के सारे बल्ब ऑन कर दें। रात को भी आप जिस जगह बैठे हैं, आप अपने सेहन में लाइट जला लें, अपनी गली की लाइट जला लें, ताकि रोशनी रहे। लेकिन ये नहीं कि आप सारे घर की ही बिजलियाँ ऑन कर दें कि जी रात हो गई है। ऐसा ना किया करें। ऐसा करने से आपके बिजली के बिल में बहुत इजाफा होता है। ये चीज़ें होती मामूली हैं, लेकिन ये बिल बहुत दे रही होती हैं। समझे मेरी बात को।
उसके बाद अगली टिप मेरी वॉशिंग मशीन के लिहाज से है। देखिए, हम लोग वॉशिंग मशीन जब इस्तेमाल करते हैं तो हम वॉशिंग मशीन को जेंटल पर रख के इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी तरह कपड़े को साफ़ करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मल और जेंटल इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जेंटल पे मशीन बिजली ज़्यादा खा रही होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो कोशिश किया करें कि अपनी वॉशिंग मशीन को नॉर्मल पे चलाया करें, जेंटल पे ना चलाया करें, क्योंकि दोनों में सफाई का कोई ख़ास तरीका का फ़र्क नहीं है कि हम कहें कि फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद स्पिन पे आ जाते हैं। हम लोग अक्सर गर्मियों में भी स्पिनर यूज़ करते हैं। अगला हम लोग स्पिनर पे बात कर लेते हैं कि देखें, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में भी कपड़े स्पिन करके डाल रहे होते हैं, सर्दियों में भी कपड़े स्पिन करके डाल रहे होते हैं। स्पिनर बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा होता है। तो आप कोशिश किया करें कि सर्दियों में अगर धूप ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, आप सुबह सवेरे मशीन लगा लें और कपड़ों को धूप के ऊपर धूप में ही सुखा लें। कपड़े बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर आप स्पिनर को यूज़ करें। आप आम रूटीन में स्पिनर इस्तेमाल ना किया करें, ये बिजली बहुत ज़्यादा खाता है और आपका बिल इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक बार मशीन लगाएं। जो आम बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह हैं उनको आप हाथों की मदद से धो लें, उनके लिए रोज़ मशीन ना लगाएं। ये चीज़ बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है। उसके बाद इस्त्री की तरफ आ जाते हैं। इस्त्री एक वाहिद चीज़ है जो हमारे बिजली के बिलों को न जाने कहाँ तक पहुँचा देती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने के चक्कर में इस्त्री को बिल्कुल फुल कर देते हैं और हमें ये मालूम ही नहीं होता कि इस्त्री को फुल करने से वो किस हद तक बिजली खा रही है। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी इस्त्री को मीडियम फ्लेम पे रख के चलाया करें और गैस की इस्त्री इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। फिर भी आपने बहुत मजबूरी है, करने हैं कपड़े इस्त्री और अपनी बिजली की बचत भी आप करना चाहते हैं और कपड़े भी इस्त्री करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक फ्राई पैन के अंदर पानी लें, उस पानी को गर्म करें और फिर उस पैन की मदद से अपने कपड़ों को इस्त्री कर लें। पानी गर्म रहेगा, जब तक वो पैन गर्म रहेगा और इस्त्री का काम ही करेगा। तो ये थी आज की टिप्स, ये थे आज के हैक्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं एक नई टिप के